हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज मैंने फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक लाया। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता है और डिफरेंट पीरियड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पीरियड में क्या क्या हुआ था, जैसे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड। ओके फ्रेंड्स, और चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपको कोई भी रिकमेंडेशन करना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। पीपल लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। 2 मिलियन ईयर्स एगो का मतलब हुआ 20 लाख ईयर एगो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन थे वो अर्थ पर कब से रह रहे हैं? अराउंड 2 मिलियन ईयर्स। मतलब अर्थ पर नहीं बोल सकते, हमारे अर्थ का इवोल्यूशन आपको पता है 4.6 बिलियन ईयर्स से हुआ है। और जो पीपल हमारे जो सब कंटिनेंट में रहना स्टार्ट किए हैं वो अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो रहना स्टार्ट किए हैं। और उस टाइम उनके जो लाइवलीहुड की जो नेचर थी वो कैसी थी? वो हंटर और गैदरर के रूप में थे। तो इस पीरियड को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड है मेसोलिथिक पीरियड, एंड थर्ड है नियोलिथिक पीरियड। इनके पीरियड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उनका जो ईयर है इसमें वेरिएशन हो सकता है, सब जगह अलग अलग दिया हुआ है। तो हम लेके चलते हैं कि जो पैलियोलिथिक पीरियड था अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ था और कब तक रहा था? 12,000 ईयर्स एगो। और इसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इसका क्या फीचर्स था। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो ये बिलोंग करता है प्लीस्टोसिन पीरियड से। पैलियोलिथिक जो टाइम था वो किससे? पैलियो का मतलब क्या होता है? प्राचीन, ओल्ड। लिथिक का मतलब स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो पैलियोलिथिक एज है वो किससे बिलोंग करते हैं? वो प्लीस्टोसिन पीरियड से बिलोंग करता है। ये प्लीस्टोसिन के बारे में जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि डिफरेंट पीरियड, एपोक, एरा के बारे में, तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि प्लीस्टोसिन, सिनोजोइक, मेसोजोइक, ये सब क्या है, मियोसिन। तो इस पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड में, बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ फायर। पैलियोलिथिक पीरियड में ही जो लेटर स्टेज जो होता है, अभी हम देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक एज था वो भी 3 भाग में डिवाइडेड था। और लेटर स्टेज में क्या होता है? लेटर स्टेज में फायर का यूज होने स्टार्ट हो जाता है। तो पैलियो मतलब ओल्ड एंड लिथोस का मतलब स्टोन का, किसमें? ग्रीक वर्ड में अगर हम इसको पढ़े तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन। इस एज में नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज नहीं था। हाउसेस, लिविंग कंडीशन, कैसे रहना है, लोग कहाँ रहते थे? ओपन स्पेसेस में रहते थे और रॉककट में, रॉककट एरिया जो रहता था वहाँ पे रहते थे। पॉटरी, एनी मेटल का उन्हें नॉलेज नहीं था। और ये पीरियड कब से बिलोंग करते हैं? 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। इस जो पीरियड है ना ये वेरी कर सकता है। पीपल वेयर नोमैडिक, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। इस टाइम के जो पीपल थे ना वो नोमैडिक थे, हंटर थे और फूड गैदर करते थे। मतलब इस टाइम पे एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, ना ही फायर खोज हुआ था। मतलब स्टार्टिंग पीरियड में अगर देखा जाए तो फायर भी नहीं था उस टाइम। लेटर स्टेजेस में देखेंगे कि फायर का खोज होता है। 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बिलोंग टू दिस पीरियड। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का ना बहुत एरिया कवर करता है, अराउंड 99% एरिया को कवर करता है। अब हम थोड़ा इसके बीच का डिफरेंसेस देख लेते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर और लेट पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक को हम अर्ली स्टोन एज भी बोलते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 मिलियन ईयर्स एगो, 1 मिलियन बोल सकते हैं, और 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 1 लाख ईयर्स एगो। और ये जो एरिया था, ये जो टाइम था, ये मोस्टली आइस एज से कवर था। और उसके बाद जो सेकेंड पीरियड था, मिडिल पीरियड था, वो 1 लाख ईयर टू 40,000 BC, बिफोर क्राइस्ट एरा। एंड थर्ड जो था अपर और लेट स्टोन एज, जो कि 40,000 से 10,000 BC और 12,000 BC हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमिडिटी
भी आने लगता है, लेस ह्यूमिडिटी अवेलेबल होने लगता है और टेम्परेचर भी हाई होने लगता है। इसके बारे में हमें भीमबेटका केव में भी रॉक शेल्टर और वहाँ पे भी कुछ पेंटिंग्स हमें दिखते हैं। इम्पोर्टेंट डिस्कवरी क्या थी इस टाइम का? फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस फर्स्ट अपीयर एट द एंड ऑफ दिस इज होमो इरेक्टस। आपको पता होगा कि होमो सेपियंस से पहले जो होमो इरेक्टस थे, जो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ था, तो ह्यूमन डायरेक्ट अभी जैसा फॉर्म में है वैसा नहीं था। इसके भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, जैसे रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसे बहुत सारे एजेस हैं, उसके बारे में हम कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो होमो इरेक्टस जो ह्यूमन इवॉल्व हुआ था, वो इसका जो फॉसिल्स मिलता है ये फर्स्ट अपीयर्ड होता है एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। डिस्कवरी ऑफ बोन टूल्स। उस टाइम जो टूल्स बनते थे ना, वो मेनली किसके बनते थे? बोन्स के बनते थे। और ये हमें कहाँ पे मिला है? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। फॉसिल एनिमल्स बोन्स, जो एनिमल्स के फॉसिल का जो बोन मिला है वो कहाँ पे मिला? चौपानी, मोंडो, यूपी में। एंड ऑस्ट्रिच एग, ये बहुत ही फेमस है और ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, जो कि यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये हमें कहाँ से मिला है? पाटने, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट हम देखते हैं मेसोलिथिक पीरियड। अभी जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये मेसोलिथिक जो पीरियड था अराउंड 12,000 और 10,000 ईयर्स एगो स्टार्ट होता है। वैसे तो हम एग्जैक्ट इसके पीरियड्स को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस टाइम का जो इवोल्यूशन का जो सिस्टम है, डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है। बट हम कहीं कहीं पे 12,000 और ये 10,000 मानते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं? 12,000 ईयर्स टू 8,000 ईयर्स होगा। यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कि लेटर स्टेजेस में क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जो इन्वायरमेंट है लेटर वार्म होना स्टार्ट होता है और ह्यूमिडिटी भी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्वायरमेंट चेंज स्टार्टेड एंड क्लाइमेट स्टार्टेड टू बिकम मोर ह्यूमिड एंड वार्मर। लेटर स्टेजेस में देखा था हमने कि पैलियोलिथिक एज में क्या था कि जो ह्यूमिडिटी था वो लेस ह्यूमिडिटी था। बट जैसे ही मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो मोर ह्यूमिड होना स्टार्ट हो जाता है और मोर वार्मर स्टार्ट हो जाता है। स्टोन फाउंड, इस टाइम पे जो स्टोन मिलते थे ना, वो माइक्रोलिथ्स होते थे, बहुत छोटे छोटे। माइक्रो मीन्स स्मॉल और लिथ्स मतलब स्टोन। ये टाइनी जो स्टोन होते थे, टूल्स जो होते थे ना, वो माइक्रोलिथिक होते थे। स्टॉक ऑन द हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड टू मेक देम एज सॉज एंड सिकल्स। और जो ये माइक्रोलिथ्स होते थे ना, वो स्टक किए जाते थे या तो वो बोन्स और वुड में, जिससे वो हेल्प कर सके कि इसमें वो एक टूल्स का काम कर सके और वो हंटर गैदरिंग का काम में उनको हेल्प कर सके। ओल्ड वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू यूज। पर ऐसा नहीं था कि माइक्रोलिथ के यूज से, माइक्रोलिथ्स के स्टार्ट से जो ओल्ड वेराइटीज ऑफ टूल्स थे वो उनका यूज होना बंद हो गया था, उनका यूज भी कंटिन्यूड था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन इन द मेसोलिथिक पीरियड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने फायर देखा कि जो लेटर पैलियोलिथिक एज था वहाँ पे फायर का यूज होना स्टार्ट हो गया था, फायर का खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर स्टार्ट हो गया था। और नेक्स्ट जो मेसोलिथिक पीरियड होता है, मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो जाता है। और इसका अर्लीस्ट एविडेंस हमें डोमेस्टिकेशन का कहाँ पे मिला है? आदमगढ़, जो कि कहाँ पे? होशंगाबाद एमपी में, बागोर, भिलवाड़ा में राजस्थान में। मेसोलिथिक मैन लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। जो मेसोलिथिक पीरियड के जो पीपल थे वो किस पे डिपेंड करते थे? उनकी लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करती थी? हंटिंग पर, फिशिंग पर और फूड गैदरिंग पर। सम एविडेंस ऑफ सेमी परमानेंट हर्ट्स। वैसे तो हमने देखा था कि जो पैलियोलिथिक एज था उसमें लोगों का कोई हर्ट्स नहीं था, मतलब उनका कोई फिक्स्ड स्पेस नहीं था रहने का, उनके पास कोई घर नहीं होता था, वो ओपन स्पेसेस में रहते थे और या तो रॉक कट स्ट्रक्चर कहीं पे रहता था तो वहाँ पे रहते थे। लेकिन यहाँ पे हमें कहीं कहीं पर कुछ सेमी परमानेंट हट, मतलब पूरी तरह से वो घर नहीं होता था, लेकिन जो इवोल्यूशन ऑफ घर का मतलब एक स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक लोगों को, मतलब लोग
एक स्मॉल एरिया बनाने लगते हैं अपने रहने के लिए। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग, जो रॉक पेंटिंग का जो फर्स्ट डिस्कवरी हुआ है ना, वो कहाँ पे हुआ? सोहागी घाट ऑफ यूपी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है किसके लिए? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। प्लांट कल्टीवेशन बिगिन एट लेटर स्टेज, और मेसोलिथिक पीरियड ही ऐसा पीरियड था जहाँ पे प्लांट का जो कल्टीवेशन होता है वहाँ स्टार्ट हो जाता है लेटर स्टेजेस में। पेंटिंग, भीमबेटका क्लियरली बिलोंग्स टू हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी, लैक्स ऑफ पर्चिंग बर्ड्स विच ईट्स ग्रेन। अब पेंटिंग में हमें देखना है, भीमबेटका के बारे में मैंने आपको पहले उसके पैलियोलिथिक एज में भी जो लेटर स्टेजेस था उसमें भीमबेटका केव के बारे में उसमें कुछ चीज़ें अवेलेबल है जो दर्शाती हैं कि वो किससे है, अपर पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करती हैं, और उसमें मेसोलिथिक पीरियड से भी पेंटिंग्स रिलेटेड है। तो ये हमें क्या दर्शाते हैं? जो हंटिंग और गैदरिंग का जो इकोनॉमी था ना वो उसको दर्शाता है, लेकिन उसमें पर्चिंग ऑफ बर्ड्स नहीं है। विच ईट्स ग्रेन, जो बर्ड्स जो ग्रेन्स को खाती हैं वो पर्चिंग बर्ड्स का उसमें क्या नहीं है, पेंटिंग्स नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूलिथिक पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 10,000 और 8,000 ईयर्स एगो। इस टाइम का जो टूल्स होता था ना वो पॉलिश्ड टूल्स होता था, मतलब यूज पॉलिश्ड टूल्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था। पैलियोलिथिक टाइप्स टूल्स कंटिन्यू टू मेड एंड यूज्ड, और इस टाइम पीरियड पे भी पैलियोलिथिक टाइम्स का जो टूल्स होते थे उनका यूज़ बंद नहीं हुआ था, दे आर कंटिन्यू टू यूज़। न्यूलिथिक साइट्स हम कुछ देख लेते हैं, जिसमें से है साउथ के न्यूलिथिक साइट्स। ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कर्नाटका, आंध्र एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो साउथ के जो कुछ न्यूलिथिक साइट्स हैं हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, जिसमें से है पिकलीहल, मस्की, संगनकल्लू, उटनूर, हलूर, ब्रह्मगिरी, पयमपल्ली। आप कुछ टर्म्स को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ सकता है। साइट्स आर फाउंड नियर वैली, रिवर वैली, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नरू, तुंगभद्रा एंड कावेरी। ये जो न्यूलिथिक साइट्स हैं वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये नियर द रिवर वैली पाए जाते हैं। कौन कौन से रिवर? गोदावरी, कृष्णा, पेन्नरू, तुंगभद्रा एंड कावेरी। ये जो एक्स यूज़ करते थे, जो कुल्हाड़ी यूज़ करते थे विथ सर्कुलर, इसकी जो साइड्स होती थी ना वो सर्कुलर साइड्स होते हैं एंड पॉइंटेड बट होता था। इनका जो बट होता था ना वो पॉइंटेड होता था। नॉर्थ वेस्ट न्यूलिथिक साइट्स, नॉर्थ वेस्ट न्यूलिथिक साइट्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? बुरजाओम एंड गुफकराल, और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? कश्मीर में। यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो हंटिंग फिशिंग इकोनॉमी एलोंग विथ एग्रीकल्चर। ये जो इकोनॉमी थे यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। यूज्ड रेक्टेंगुलर एक्सेस एंड कार्व्ड कटिंग एजेस। अब ये जो डिफरेंट टाइप का जो एक्स यूज़ किया गया है अलग अलग जगहों पे, आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर एक्सेस कहाँ पे यूज़ होते थे? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यूज होते थे। नॉर्थ ईस्टर्न न्यूलिथिक साइट्स लोकेटेड नियर मणिपुर, दीज आर सारुतारू, दाओजली, मार्काडोला एंड हेडिंग। और यहाँ पे जो टूल्स यूज़ किए जाते थे वो कैसे टूल्स होते थे? पॉलिश्ड स्टोन एक्स होते थे विथ रेक्टेंगुलर बट्स। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है कब? न्यूलिथिक पीरियड में। एविडेंस ऑफ रागी एंड कुलाथी वेयर डिस्कवर। इस पीरियड में हमें रागी और कुल्थी के मतलब एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। यूज्ड ऑफ फुट व्हील फॉर पॉटरी। फुट व्हील पॉटरी के लिए ना फुट व्हील का भी यूज होना स्टार्ट हो गया था। मेहरगढ़ मोस्ट डेवलप्ड न्यूलिथिक कल्चर। जो मेहरगढ़ था ना वो मोस्ट डेवलप्ड न्यूलिथिक कल्चर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए? यूपीएससी के लिए। नो माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ कहाँ पे नहीं मिलते? कश्मीरी न्यूलिथिक साइट्स। और कश्मीरी न्यूलिथिक साइट्स मैंने कहाँ पे बताया है? गुफकरल और बुरजाहोम। स्टोन एंड बोन
टूल्स। बोन टूल्स और स्टोन टूल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कश्मीर और चिरांद में। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मुझे इससे रिलेटेड और भी कुछ मिलेंगे टॉपिक्स तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी रिकमेंडेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।